सुरेंद्र जी, अभी आपने खुद कहा, देश की सरकार, आपने कहा कि आंकड़े बता रहे हैं जो वोट, वो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जो डेटा पड़ा है वो बता रहा है इनको कितना वोट पड़ा। अब सवाल ये तो कहते हैं हमको काम के आधार पर ही वोट मिला है और लोगों ने कुछ इनमें देखा तभी इनको वोट दिया। 14 में, 19 के अंदर और 22 में भी दिया इनको, 17 में वोट दिया यूपी में। ठीक, मैं एक सेकंड में आ रहा हूं, आपकी बात का मैं उत्तर, आपने कहा, लेकिन आपने कहा ये हर सरकार का काम है। हाँ, ये उस बात को लोगों के सामने गिनाने में और लोगों को ये बताने में कि हमने तुम्हारे लिए ये किया, ये कामयाब हो जाते हैं, शायद उसकी वजह से भी लोग इनको वोट करते हैं। हम अभी जिस डेटा पर थे, मैं एक बार प्रेम जी के पास, फिर मैं आता हूं राजीव जी के पास, कि 53 करोड़ 22 लाख वोटर तक 2024 के चुनाव से पहले मुफ्त राशन पहुंचता रहेगा। उसमें एक, क्योंकि ये टारगेटेड वोटर है भारतीय जनता पार्टी का, आप ऐसे समझें कि अगर ये 50% भी कामयाब होते हैं तो इनकी वोटर संख्या पहुंचती है 26 करोड़, जो अगर आप सीधे सीधे 2019 से उसका अगर आप तुलना करेंगे तो 2019 में इनको 22 करोड़ 90 लाख वोट मिला था। इस आधार पर ये उम्मीद कर सकते हैं कि 26 करोड़ 81 लाख वोट इनको मिल सकता है। फिर आपको लगेगा कि हम बड़ी सिंपलिस्टिक गणित की थ्योरी आपको समझा रहे हैं, लेकिन आगे हम आपको एक उदाहरण ऐसा देंगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो, जिससे आपको भी यकीन होने लगेगा कि ये गणित कुछ ठीक बैठता भी है। मैं बात गुजरात की करूंगा थोड़ी देर में। प्रेम शुक्ला जी, ये वोटरों को आप टारगेटेडली वोटर तक पहुंचते हैं, आपने एक मैकेनिज्म बना रखा है, ये तो आप लोग जानते हैं, समझते हैं इस बात को। बात यह है कि क्या वो वोटर केवल आपके काम से प्रभावित होकर आपको वोट करता है? सुरेंद्र राजपूत जी ने कहा पहले तो यह अनैतिक है कि आप किसी गरीब को जाकर ये बताएं, देखो मैंने तुम्हारे घर में राशन दिया, वोट मुझे देना। देखिए, जनतंत्र में जनसेवा के माध्यम से जनता को कल्याणकारी राज्य का एहसास कराना और कल्याणकारी राज्य के माध्यम से जनतंत्र को पुष्ट करना, यही जनतंत्र में अपेक्षित है। अब जनता की आवश्यकता, महामारी के समय इस देश की महामारियां जो हुई पिछले 400-500 वर्षों में जिसका इतिहास उपलब्ध है, उसमें महामारी से अधिक, बीमारी से अधिक लोग राशन की किल्लत के कारण मौत के घाट उतरे। हमारे पास ये उदाहरण था। और सहस्राब्द की सबसे बड़ी महामारी भारत में आई, इससे तो कोई इंकार नहीं कर सकता, न सुरेंद्र भाई इंकार करेंगे ना आप इंकार करेंगे। अब ऐसे समय में लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराना यह सरकार का दायित्व था, उस दायित्व का हमने निर्वाह किया। अब उस दायित्व का निर्वाह, जैसे आपके घर में राशन आया तो मुझे बताने की क्या जरूरत है कि आपके घर में राशन आया, ये आपको पता लगेगा। लेकिन एक योजना पूरी हुई है तो उस योजना के लाभार्थी कितने हैं, उस योजना में कितना खर्च हुआ है, उस योजना में कितना राशन गया है, उसमें ट्रांसपोर्ट, इसका भाई इस भारत में जनतांत्रिक व्यवस्था में लोगों को हिसाब देने के लिए एजेंसी है, उनके पास हिसाब जाता है, उसके अनुसार जो है बातें लोगों के समक्ष भी आती हैं। अब जन कल्याणकारी राज्य में मकान बनाए जाएंगे तो जिसको मकान बनेगा उसको बताना पड़ेगा कि आपका मकान भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बना या कांग्रेस के शासनकाल में बना या कम्युनिस्ट शासनकाल में, उसको पता होता है कि मेरा मकान कब बना, मेरे घर में बिजली कब आई, सौभाग्य योजना के तहत बिजली कब आई, एलपीजी गैस कनेक्शन कब लगा, शौचालय मेरे घर में कब बना, आयुष्मान कार्ड कब आया। जब उसको ये पता होगा उसके अनुसार वो निर्णय लेगा। अगर निर्मल ग्राम योजना के तहत लोगों के घर में शौचालय बने होंगे तो तत्कालीन सरकारों के संदर्भ में उन्होंने जनादेश देते समय निश्चित विचार किया होगा। लेकिन अगर वो जो है स्वच्छ भारत योजना के तहत बने होंगे तो उस योजना के कारण जिस किसी का शासनकाल होगा, अब जब आप जो है राइट टू एजुकेशन गिनाते हैं तो निश्चित तौर पर आपने शिक्षा के क्षेत्र में काम करने का एक संकल्प लिया था ना। आप डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात चिदम्बरम जी कर रहे थे, लेकिन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होगा कैसे, इसकी लॉजिस्टिक्स नहीं बनाई। भाई 44 करोड़ लोगों के खाते खुले तब तो महामारी के समय डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हुआ, वरना तो 1985 में आदरणीय राजीव गांधी कहते थे कि हम 1 रुपए केंद्र से भेजते हैं, 85 पैसे तंत्र की भेंट चढ़ जाता है, 15 पैसे ही सिर्फ जो है लाभार्थी के खाते में जाते हैं। आज हम 100% धन लाभार्थी खाते में पहुंचा रहे हैं। मतलब प्रेम शुक्ला जी, वही बात जो हम लोग शुरुआत में आप भी वही कह रहे हैं कि भाई अगर किसी व्यक्ति को किसी योजना का लाभ मिलता है तो वो उसको सराहता है, सीधी सी बात। नहीं, अगर कोई किसी से ठीक से बात कर लेता तो लोग सराहते हैं, संपर्क कर लेता है तो सराहते हैं जी। अगर उसको लाभ पहुंचा रहे हैं, किसी के शासनकाल में लाभ उसको प्राप्त हो रहा है
तो वो उसकी निंदा करेगा क्या? ये अपेक्षा है क्या? अच्छा चलें, ठीक। मैं राजीव राय जी गालियां देगा क्या वो कि मेरा इसमें मकान बनवा दिया, मैं इसको गाली दूंगा? अभी हम जो है, क्योंकि ये राशन वाली स्कीम की बात कर रहे हैं जो 1 साल के लिए पूरे देश में बढ़ाई गई है, और यूपी में 2020 से योजना लागू हुई थी, 2022 में जो चुनाव हुआ उसमें इसका एक बड़ा अच्छा असर बीजेपी के लिए देखने को मिला था। राजीव राय जी के पास में जा रहा हूं। उदाहरण के तौर पर यूपी में माना गया 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिला, और लगभग 1 करोड़ 80 लाख ऐसे बच्चे थे जिनके माता पिताओं के खाते में 1100 रुपया यूनिफॉर्म के लिए डाला गया, चुनाव से जस्ट पहले हुआ था। इसके अलावा बीजेपी ने बताया हमने 45 लाख घर बनाया गरीबों के लिए, हमने 2 करोड़ 38 लाख किसानों के खाते में 6000 रुपया डाला, 1 करोड़ 41 लाख लोगों के घरों तक हमने बिजली पहुंचाई। ये सब वो डेटा है जो पब्लिक डोमेन में है और जो बीजेपी गिनाती भी रही है। क्या ये सारी चीजें वोट में ट्रांसलेट करती हैं, राजीव राय जी? सौरभ जी, एक लाइन जरूर ऑन द रिकॉर्ड आना चाहिए। देश को पता होना चाहिए कि जब ये मुफ्त अनाज का दावा करते हैं, उसी समय देश भुखमरी के इंडेक्स में पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका से भी नीचे जा चुका है। देश की कड़वी सच्चाई है जिसे छुपा नहीं सकते, पहली बात। दूसरी बात, सौरभ जी, जिस उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात कर रहे हैं, इन तमाम योजनाओं के बावजूद हमारे सीट 3 गुना बढ़ गई, हमारे परसेंटेज 1.5 गुना बढ़ गए। मैं एक छोटी सी बात आम गांव की, आम जनता की बात, आम जनता की भाषा में आपसे पूछना चाहता हूं। आपको दर्द अगर होता है तो आप पेन किलर चाहेंगे या लगातार दर्द होने की से निजात चाहेंगे? सही बात है, महामारी आई, मुफ्त अनाज मिला, लोगों को अच्छा लगा, लेकिन आप और मैं, कभी कोई नहीं चाहेगा कि मेरा बेटा और भाई जिंदगी भर बैठकर खाता रहे। अंततः बेटा और भाई भी इस चाहेगा कि मैं अपने पैरों पर खड़ा हूं, मैं अपने 4 लोगों को खिलाऊं और आगे बढ़ूं। तो जिस देश में महंगाई बेकाबू हो चुकी हो, बेरोजगारी बेकाबू हो चुकी हो, जिस देश में, तो आज तो देश माननीय मोदी जी को याद करता है। मैं आपको बता दूं बेबाकी से, माननीय मोदी जी, मैं जब माननीय मोदी जी कहता हूं तो 2014 से पहले वाले मोदी जी को कहता हूं, 2014 से पहले वाले सुषमा जी को याद करता हूं, जब वो कहा करते थे कि निकम्मी सरकार है, पेट्रोल डीजल और महंगाई पर काबू नहीं रखते हैं, ऐसी सरकार को बदल देना चाहिए। तो देश को लगता वो मोदी जी ठीक थे, उसी जगह पर वो अच्छा रहना चाहिए। और जहां हर घर में फायदा पहुंचने की बात करते हैं, एक मैं उदाहरण देता हूं। जब हमारी सरकार थी ना, परसेप्शन की बात होती, पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट परसेप्शन, उधर सही है या गलत है बाद में जनता को एहसास होता है। जब हमारी सरकार थी तो कोई ऐसा घर आंगन नहीं था जहां लैपटॉप नहीं पहुंचा हो, बेरोजगारी भत्ता नहीं पहुंचा हो, कन्याधन विद्याधन नहीं पहुंचा हो, या विधवा पेंशन नहीं पहुंचा हो, या दरवाजे पर एम्बुलेंस नहीं पहुंची हो। लेकिन एक फॉल्स परसेप्शन क्रिएट कर गया। लेकिन हर झूठ, हर जुमला तो एक एक्सपायरी डेट के साथ आता है, सौरभ जी, आप मानेंगे? फिर मैं उसी बात पर आना चाहता हूं। नहीं, एक सेकंड, राजीव देखिए, ये तो जनता तक अपना काम पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी, आपकी सरकार थी इससे पहले। मेरा कहना केवल इतना है, ये जितना भी काम गिनाते हैं, अभी आपने कहा कि कोई घर जो है वो ऐसा नहीं था जहां एम्बुलेंस नहीं पहुंची थी, लेकिन फिर उन्होंने 45 लाख पक्का मकान किसका बनाया? ये 1.5 करोड़ 1 करोड़ 40 लाख घरों तक बिजली का कनेक्शन पहुंचाया, इसका मतलब वहां बिजली नहीं थी। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं, बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। और इन्होंने 2017 से अपना वोट प्रतिशत बढ़ा लिया, आपका बहुत बढ़ा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यूपी में यह तो इतिहास है ना कि एक सरकार आजादी के बाद एक मुख्यमंत्री रिपीट हुआ और वोट बढ़ा करके रिपीट हुआ। जी, जवाब दे रहा हूं। आपने जो बोला ना, आंकड़े पर और कागजों पर, वो बात सही लगती है। लेकिन उसी उत्तर प्रदेश में जहां माननीय प्रधानमंत्री जी आकर बोले थे, नेताजी 24 घंटा बिजली देने के लिए 56 इंच का सीना चाहिए। मेरे बड़े भाई उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हैं, मेरे इलाके से ही आते हैं। कुछ दिनों पहले आपके चैनलों पर तस्वीरें चली थी कि हमारे बड़े भाई प्रदेश के ऊर्जा मंत्री कैंडल में और टार्च में बैठकर फाइलों को देख रहे हैं। तो जिस प्रदेश का ऊर्जा मंत्री जी कैंडल और टार्च की रोशनी में फाइलों को देख रहे हैं, मोदी जी को पूछना चाहिए को बातें सही थी या गलत थी। हकीकत तो ये है ना, हकीकत तो ये है कि तमाम योजनाओं के बाद हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा, हमारी सीटें बढ़ी। तो शुरुआत हो चुकी है। बीमारी का इलाज करने में वक्त लगता है, और मुझे लगता है बीमारी ये है जिसका इलाज आपको करना है, या बीमारी का इलाज ये लोग कर चुके हैं? ये तो खैर अब डिबेट का हिस्सा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।